भी तुम अनुभव करते हो कि मन शांत नहीं है, तनावपूर्ण है, चिंतित है, निरंतर सपने देख रहा है, शोर हो रहा है, तो एक काम करना, पहले गहरी श्वास छोड़ना। मैं तुमको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। जब तुमको लगे मन बहुत परेशान है, गहरी श्वास छोड़ो, खींचो, फिर छोड़ो। थोड़ी देर में तुम देखोगे तुम रिलीव हो गए, सारी नेगेटिविटी चली गई बाहर, अंदर से बाहर चली गई। तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं है, तुमने बोझ अपने ऊपर लाद रखा है। अरे बोझ को क्यों पाले हुए हो, निकालो इसको बाहर। चलो श्वास छोड़ने के द्वारा शुरू करो, जितना हो सके उतनी गहराई से श्वास छोड़ो, वायु बाहर फेंक दो। वायु बाहर फेंकने के साथ मनोदशा ही बाहर फेंक दी जाएगी। मनोदशा तुम्हारी नेगेटिव होगी तो बाहर निकल जाएगी। श्वसन ही सब कुछ है। प्रॉपर ब्रीदिंग इज द की टू मेडिटेशन। प्रॉपर ब्रीदिंग पे बहुत कंट्रोल रखना जरूरी है। पेट को भीतर खींचो, उसी तरह बने रहने दो कुछ सेकंड के लिए, श्वास मत लो। फिर शरीर को श्वास लेने दो। अब शरीर जितना श्वास ले लेगा उतना अच्छा है, पूरा इनविगोरेट हो जाने दो ब्लड से। श्वास अंदर खींचने के बाद, पेट को अंदर गहरा खींचने के बाद श्वास में ऑक्सीजन आ जाती है। वो ऑक्सीजन से पूरे शरीर को परिपोषित होने दो। गहरे से श्वास भीतर लेने के बाद फिर दोबारा ठहर जाओ कुछ सेकंड के लिए, फिर छोड़ दो, फिर छोड़ दो। श्वास छोड़ने के बाद 3 सेकंड के लिए रुकते हो तो श्वास को भीतर भी 3 सेकंड के लिए छोड़ो, रुको। और इस तरह से तुम श्वास बाहर फेंको, रुके रहो 3 सेकंड तक, श्वास भीतर लो। 3 सेकंड को कैसे गिनना, 1 2 3, बस 1 2 3, बस ये 3 सेकंड हो गए। श्वास भीतर लो, रुके रहो 3 सेकंड तक, श्वास पूर्णतः बाहर फेंक दो। समग्रता से श्वास लो और एक लय बना। अब ये रिदम बना लो, एक इसको कहते हैं ताल युक्त लयबद्ध श्वास। ताल युक्त लयबद्ध श्वास, तालबद्ध श्वास। तुम अनुभव करोगे कि एक तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में एक परिवर्तन आ रहा है, बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। तुम्हारा मन ध्यान की ओर केंद्रित हो रहा है धीरे धीरे। ये ध्यान की प्रारंभिक क्रिया है, ध्यान इसके बाद लगेगा तुम्हारा। अगर तुमने इसके द्वारा अपनी मनोदशा को क्लीन कर दिया, मनोदशा जा चुकी, नई आबोहवा तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गई, तो क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे तुम्हारे अंदर। शरीर की क्लाइमेट बदलेगी, शरीर की नेगेटिविटी बदलेगी, और अंदर जो आयंस हैं वो पॉजिटिव आयंस वो निकल जाएंगे, नेगेटिव आयंस आएंगे। नेगेटिव आयंस चार्ज आयंस होते हैं। जिन नेगेटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ वो अलग चीज़ है, और नेगेटिव आयंस की बात कर रहा हूँ वो अलग चीज़ है। नेगेटिव आयंस फीड करते हैं, पोषण देते हैं हमें। एक नई आबो हवा तुम्हें प्रवेश कर चुकी होगी, एक नया परिवर्तन तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में आएगा। श्वास खींचते रहें, लेते रहें, खींचते रहें, लेते रहें। यहाँ से म्यूजिक चल रहा है, तालबद्ध लयबद्ध श्वास चलने दो।
मेरे साथ साथ बोलेंगे। ये उपनिषद का ध्यान है। उपनिषद के ध्यान से हमारा मन मस्तिष्क बहुत एकाग्र होता है, तल्लीन होता है। ये जो उपनिषद है इसको मैं बाद में लिखा दूंगा कौन सा उपनिषद है। सह यह अयम पुरुषे च जो असौ आदित्ये च सह एकः यह एवं वित्त सह अस्मात् लोकात् प्रेत्य इतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति एतम प्राणमयम आत्मानम उपसंक्रामं इति एतम मनोमयम आत्मानम उपसंक्रामति एतम विज्ञानमयम आत्मानम उपसंक्रामति एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति तत् अपि एषः श्लोकः भवति। अब ये इसका अर्थ जो है ना उसको हिंदी में दोहराने के बाद तुमको याद हो जाएगा श्लोक। वह परमात्मा जो यह मनुष्य में और जो वह सूर्य में है वह सबका अंतर्यामी एक ही है। जो इस प्रकार जानने वाला है वह इस लोक से विदा होकर इस अन्नमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, इस प्राणमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस मनोमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। लाइट्स ऑन कर दें, दोनों हाथों को रब करें, ऐसे लगाइए। ये जो श्लोक है ये है तैत्तिरीयोपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली। नोट कर लो अपनी डायरी में, याद रहेगा तुमको। तैत्तिरीयोपनिषद 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 ब्रह्मानंद वल्ली अष्टम अनुवाक। अष्टम अनुवाक 8वां जो अनुवाक है उसका सबसे लास्ट श्लोक है ये जो ध्यान आज कराया गया, इस ध्यान के माध्यम से हमने प्राणायाम को डीपर बनाने के प्रोसेस को, तालबद्ध श्वास प्राणायाम को समझने की और उसके माध्यम से अपनी प्राण शक्ति को एकाग्र करने की बात सीखी। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वाष्ट सुशांतिर्भवतु।